बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब्बे मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। कल से सोशल मीडिया पर भारत से एक बहादुर बेटी की ललकार की वीडियो वायरल है, जो कि इस वक्त टॉप ट्रेंड बन चुका है। ये बहादुर लड़की भारत की रियासत कर्नाटक की बासी है। वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह इस बहादुर लड़की को जुनूनी हिंदुओं का जत्था निर्गे में लेने की कोशिश करता है इसके हिजाब की वजह से, और ये किस तरह क़ुव्वत ईमानी का मुजाहरा करते हुए पूरी ललकार के साथ नारा तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद करती है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो का पस मंज़र क्या है, भारत में क्या हो रहा है इस वक्त, हिजाब की तहरीक जो मुसलमान तालबात ने शुरू कर रखी है वो क्यों है, उसके पीछे क्या है, और साथ ही साथ बड़ी दिलचस्प बात ये भी बताऊंगा कि ये बहादुर बेटी उम्मत मुस्लिमा की, उसने जिस तरह नारा तकबीर की ललकार बुलंद की, उस बहादुर बेटी का ताल्लुक़ मुसलमान कौम के नामवर हीरो टीपू सुल्तान से क्या है। आज के व्लॉग में ये मुकम्मल तफसील है। जी, मैं आपको थोड़ी सी तफसील कर्नाटक के बारे में बता दूं, जिसके कॉलेज महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज का ये वाक़या है, जिसमें एक मुसलमान बेटी की हिजाब में नारा तकबीर बुलंद करती हुई वीडियो वायरल हुई है। महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज भारत की रियासत कर्नाटक का कॉलेज है, और कर्नाटक जिसको कर्नाटका भी कहा जाता है, जी आप ठीक समझे हैं, इसका ताल्लुक़ टीपू सुल्तान से है। कर्नाटक का दारुल हुकूमत बेंगलोर है और इसका पुराना नाम मैसूर है। वही मैसूर जो टीपू सुल्तान और उसके आबा व अजदाद का मस कर रहा है। जी नाज़रीन, टीपू सुल्तान इस वीडियो में तवालत का खदशा है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है कि किस तरह उन्होंने इस मकूले पर अमल करके दिखाया कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। आप देख सकते हैं। आइए पहले आपको वीडियो क्लिप में वो मनाजिर दिखाते हैं कि किस तरह ये बहादुर बेटी शेरनी की चाल चलती हुई जुनूनी हिंदुओं के सामने नारा तकबीर बुलंद करती है। आइए ज़रा एक दफ़ा आप वीडियो क्लिप देख लीजिए। आपने देखा किस तरह मुस्लिम उम्मा की एक बहादुर बेटी जिसका नाम मुस्कान है, वो बीकॉम पार्ट 2 की तालबा है महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज कर्नाटक में। उसने भारत के कौमी मीडिया को इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो उस रोज़ कॉलेज में अपनी असाइनमेंट जमा कराने गई। आप देख सकते हैं वीडियो में उसने किस एतमाद के साथ स्कूटी खुद ड्राइव करती हुई कॉलेज में दाखिल हुई। पार्किंग में उसने स्कूटी को पार्क किया और वो उतरकर कॉलेज जाने लगती है, तो जुनूनी हिंदुओं का जत्था जिन्होंने गलों में ज़ाफ़रानी मफलर पहन रखे थे, वो इस तालबा को अंदर जाने से रोकते हैं, उसको कॉलेज में दाखिल नहीं होने देते, महज इस बिना पर कि उसने हिजाब ओढ़ रखा है, हिजाब पहन रखा है। वो इत्मीनान के साथ कॉलेज का रुख करती है। जुनूनी हिंदुओं का जत्था जय श्री राम के नारे लगाते हुए उसकी जानिब लपकता है और कोशिश करते हैं कि नकाब नोच डालें, लेकिन आफरीन है उस बहादुर बेटी पर, नाज है इस दुख्तर पर कि जो ज़रा बराबर भी घबराती नहीं, परेशान नहीं होती, डरती नहीं है। वो इनको अपनी जानिब बढ़ता हुआ देखती है तो पूरी क़ुव्वत ईमानी के साथ नारा तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद करती है, और उसी एतमाद के साथ, उसी शेरनी जैसी चाल के साथ चलती हुई
ये कॉलेज कैंपस का रुख करती है। उसने इंटरव्यू में बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने, कॉलेज के लेक्चरर्स जो थे, उन्होंने उसको इस जत्थे से बचाया, उसको पनाह दी और उसको महफूज बनाया। नाज़रीन, इस वक्त ये कज़िया जो है नकाब पर पाबंदी का तालीमी इदारों में, ये भारत की रियासत कर्नाटक में ज़ेर समात है और इब्तदाई समात में भारतीय रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट ने ये करार दिया है कि सिर्फ सर को ढांपना ज़रूरी है, चेहरा ढांपना ज़रूरी नहीं, नकाब ज़रूरी नहीं। तो अब मज़ीद समात जारी है और लार्जर बेंच की अपील कर दी गई है भारतीय रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट की जानिब से कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और इस केस का फ़ैसला किया जाए। अगले अहकामात तक कर्नाटक की रियासती पुलिस ने 2 हफ्तों के लिए बेंगलोर में तमाम तालीमी इदारों, स्कूल, कॉलेजेस के सामने उनकी हदूद में हर तरह की हंगामा आराई पर, महाज आराई पर, जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद करती है। ये बहस क्यों छिड़ी? कर्नाटक में इस वक्त पूरी तरह मुस्लिम उम्मा की तालबात जो हैं वो सरापा एहतजाज बनी हुई हैं और मुस्कान जो हमारी बेटी है उम्मत मुस्लिमा की बहादुर, जिसने कर्नाटक में जुनूनी जत्थे का मुकाबला किया तने तन्हा मैदान में डटकर, मुस्कान ने एक इंटरव्यू में बताया कि हिजाब मुस्लिम औरत का बुनियादी हक है, उसका जेवर है और ये हमें महज एक कपड़े के टुकड़े के लिए हमें तालीम के हक से महरूम करना चाह रहे हैं। सवाल इंटरव्यू करने वाले ने पूछा मुस्कान से कि अगर आप पर पाबंदी आयद कर दी जाती है हिजाब ओढ़कर कॉलेज आने में, तो फिर आपका अगला अमल क्या होगा? मुस्कान का कहना था कि हम अपना एहतजाज भरपूर अंदाज में रिकॉर्ड करवाएंगे। अब हो क्या रहा है? पूरे हिंदुस्तान में इस बहादुर बेटी की बहादुरी पर शोर बपा है। मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट असद अवैसी ने बाकायदा ये मामला पार्लियामेंट में उठाया। उन्होंने शाबाश दी मुस्कान को और भारत में जितने मुसलमान हैं उनको तरगीब, तहरीक और गैरत दिलवाई कि जिस तरह एक अकेली तने तन्हा बेटी जत्थे का सामना कर सकती है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद कर सकती है, ज़र्रा बराबर भी उसके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश नहीं आती, तो तुम लोग गोलियों के सामने अगर ज़रा देर ठहर जाओ तो भारत में तुम्हारे हकूक़ को पामाल नहीं किया जा सकता। अब भारत में ये टॉप ट्रेंड बन गया है। भारत के नामवर अदाकाराओं ने और भारत के सेलिब्रिटीज़ ने, भारत के रहनुमाओं ने भी इस अमल की मज़म्मत की है जो कर्नाटक में तमाशा जारी है। जी नाज़रीन, अब पूरे भारत से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं इस मुस्लिम बेटी की बहादुरी पर और भारत में जो इंतहा पसंदी है, जुनूनियत है, इसके ख़िलाफ़ भी पूरे भारत में अब ट्रेंड बनता जा रहा है। भारतीय एक अदाकारा हैं जी सवारा भास्कर, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि ये लोग जंगली भेड़िए हैं जिन्होंने मुस्लिम तालबात के नकाब पर हमले किए। ये इंसान नहीं, ये जंगली भेड़िए हैं। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि भारत में इस वक्त सूरत हाल शर्मनाक हो चुकी है। इसी तरह पूजा भट्ट जो हैं वो भी खुलकर मुस्कान की हिमायत में आ चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा का मैंने बताया आपको, उनका बयान भी आ गया है, प्रियंका गांधी का बयान भी आ गया है उनकी हिमायत में। और अब मज़ीद देखें कि एक नहीफ़ो नातवां, एक निहत्ती लड़की की ललकार ने, उसकी जुर्रत ने कितना मुसलमानों का पूरे भारत में उनके हक़ में जो आवाज़ें उठने लगी हैं। अब देखिए भारत की रियासत महाराष्ट्र, वहाँ बाकायदा तौर पर हिंदू और मुस्लिम ख़वातीन ने मिलकर एक एहतजाज किया है। प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, बैनर्स थे और इत्तफाक देखिए कि उस इज्तिमाई रैली में जय श्री राम के नारे भी लगे और नारे तकबीर अल्लाह अकबर भी बुलंद किया गया। और अब पूरे भारत से ये आवाज़ें उठना जो शुरू हुई हैं वो अब रुकने वाली नहीं हैं और एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि हिजाब औरत का ज़ेवर है। हिजाब हर लड़की का, मुस्लिम लड़की का बुनियादी हक है। तो नाज़रीन, ये था वीलाग जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह भारत की रियासत कर्नाटक में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में ज़ेर तालीम बीकॉम पार्ट 2 की तालबा मुस्कान जब वो कॉलेज में अपनी असाइनमेंट जमा करवाने आई, जुनूनी हिंदुओं ने
उनके नकाब को नोचने की कोशिश की। उन्होंने पूरी जुर्रत से उनका सामना किया, मुकाबला किया, डट के खड़ी हो गई और नारा तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद किया। इस वक्त ये नारा पूरे भारत में गूंज रहा है, और जब जब ये नारा गूंजता है तो आपको पता है कि आलम कुफ्र लर्ज़ा बरंदाम होता है। सवाल इतना है, पैगाम इतना है कि भारत इस वक्त उसकी जुनूनियत, उसमें बढ़ती हुई नफ़रत, तासुब और अदम बर्दाश्त, वो आलमगीर सतह पर उसका चर्चा है। आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और ये आवाज़ें अब दबने वाली नहीं हैं। आमिर उस्मान आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।